बोलते नहीं बोलो। तो इसलिए वहाँ पर कहा कि जो क्या है, कर्मबंध है। क्या है? जो कर्मबंध है। तो कर्मबंध के कारण क्या हो रहा है कि कर्मबंध जो हुआ, तो जिसका जो स्वभाव होता है, तो ज्ञानावर्णी का स्वभाव तो ज्ञान में घात करने का है, पर मोहिनी कर्म जो है वो तो मोहादि जनक होता है। किसको जन्म देने वाला है? मोह को जन्म देने वाला है। तो जो मोह को जन्म देने वाला है, कहकर यही कहना है कि हमें वहाँ क्या हो रहा है कि हमें जो मोह है, अपना मानना, अच्छा मानना और बुरा मानना, 3 चीज़ होती है। क्या क्या? अपना मानना, अच्छा मानना और बुरा मानना। ठीक है, हम किसी को क्या करते हैं, या तो अपना मानते हैं फर्स्ट, या फिर क्या करते हैं, अच्छा मानते हैं, या थर्ड नंबर में क्या होता है, बुरा मानते हैं। तो यही वाली चीज़ यहाँ पर कही कि मोहादि जनक जो चीज़ें हैं वो कौन है, वो मोहिनी कर्म है। और मोहिनी में दर्शन मोहिनी है और चारित्र मोहिनी है। याद रहेगा, मोहिनी के कितने बेटे हैं? 2। कौन कौन से? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। अभी अभी शादी हुई है अपने प्रश्न में, इसलिए अभी कौन से बेटे हैं? मात्र अभी 2 ही हैं। जब उनका और कुटुंब कबीला बढ़ेगा ना आगे के क्वेश्चन में, तब उसके पूरे 25 और 28 भेद आ जाएंगे। ऐसे नाम कर्म के बहुत सारे बच्चे हैं। सबसे बड़ा चक्रवर्ती यदि कोई है तो वो कौन है सारे कर्मों में? नाम कर्म, क्योंकि उसकी कितनी प्रकृतियाँ हैं, कितने बच्चे हैं? 93 बच्चे हैं उसके पूरे। तो वो 93 बच्चों के साथ वो उसको क्या होता है कि वो होता है ना। तो इसलिए यहाँ पर कहा, ठीक। तो आ गया समझ में? तो अब फिर से बोलिए, कौन किसके जनक? मोहादि जनक। किसका घातक? ज्ञानादि घातक। कर्मों के स्वभाव को क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। कर्म अपने किसके अनुसार फल देते हैं? स्वभाव के अनुसार फल देते हैं। एक साथ बोलिए, कर्म किसके अनुसार फल देते हैं? स्वभाव के अनुसार फल देते हैं। कर्मों की प्रकृतियां कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? घाती कर्म है और अघाती कर्म है। घाती कर्म के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? अंतराय। बहुत अच्छा। मोहिनी कर्म के कितने भेद हैं? कौन कौन से? मोहिनी और चारित्र मोहिनी। फिर आघाती कर्म के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से? आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। ठीक है, ये किसके भेद कहलाए? आघाती कर्म के। और ये सब क्या है? प्रकृति बंध के अंतर्गत है। ये किसके अंतर्गत है? प्रकृति बंध के अंतर्गत है। फिर देखिए आगे, फिर 59 क्वेश्चन, 53 सॉरी, प्रश्न नंबर 53। हाँ भाभी, मोह आदि के जनक मतलब मोह राग देश को उत्पन्न कराने वाले, वही बात आ रही ना। ज्ञानादि घातक। ज्ञान घातक मतलब ज्ञान के नाश करने वाले। आ रहा भी। और देखिए आगे, देखिए 53 में घाती कर्म से क्या आशय है। तो कहा, जो कर्म जीव के स्वभाव अर्थात जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। देखिए अनुजीवी गुण तो पहचानने लगे। अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? हाँ, ज्ञान, दर्शन, शक्ति आदि जो जीव के आश्रित होने वाले गुण हैं उनको क्या बोलते हैं? अनुजीवी गुण कहते हैं। तो यहाँ पर वही कहा कि जो कर्म जीव के स्वभाव अर्थात जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं उन्हें ही घाती कर्म कहते हैं। घाती कर्म की डेफिनेशन क्या है कि जो कर्म जीव के स्वभाव अर्थात जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं उन्हें ही घाती कर्म कहते हैं। ठीक है, अब क्या कहा कि जो कर्म जीव के स्वभाव। अब बताओ, कहने को कहें कि अपन जीव हैं लेकिन जीव के स्वभाव का क्या कर रहे हैं? घात कर रहे हैं, ऐसे कर्म हैं। अब बताओ, जैसे अपन कहें कि कोई अपना घात करने वाला हो तो अपन उसको कितना रिस्पॉन्स देते हैं, उसको कितनी आवभगत करते हैं, उसे कितना पसंद करते हैं, उनको अपन कितना अपन उनको हर एक चीज़ के लिए उनके प्रति अपना समर्पण कितना होता है। लेकिन यहाँ पर अपने को उसी के प्रति समर्पण होता चला जाता है, जबकि वो अपने किसका घात कर रहे हैं? ज्ञान दर्शन का घात कर रहे हैं। वो एक उदाहरण बहुत अच्छा लगता है, पंडित जी अधिकांश लेते हैं। जैसे आपको कोई एक गुलाब जामुन दे रहा है लेकिन आपकी जीभ काट रहा है, खाओगे कि नहीं खाओगे? कह रहे हैं हम गुलाब जामुन तो खिलाएंगे लेकिन आपकी जीभ काटेंगे। तो ऐसे ही ये कर्म है। ये कर्म भी क्या करते हैं कि अपने को बहुत टेस्टी क्या बढ़िया गर्मी के टाइम में ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी ऐसा सुकून देता है, ऐसा सुकून करता है कि गट 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 पीते जाओ, है ना। बढ़िया ठंडाई, बढ़िया लस्सी, बढ़िया चीज़ें, कितना उसमें अपने को क्या हो जाता है कि वो चीज़ें, लेकिन उन चीज़ों से किसका घात हो रहा है? अपने ज्ञान दर्शन गुणों का घात हो रहा है। किसका घात हो रहा है?
ज्ञान जो कर्म अपने को सुविधाएं दे रहा है, जैसे वही वाली बात है कि जेल दी गई, दी ही गई, अपने को जेल दी गई, लेकिन वो जेल कैसी है कि वहाँ पे एयर कंडीशन है, अब रहना है कि नहीं रहना है। तो वो वहाँ पर जेल में अपने को क्या मिलेगा कि बिल्कुल ठंडा पानी मिलेगा और शुद्ध अटपैरा का भोजन भी मिल जाएगा। उस जेल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आजकल तो रहेंगे और क्या चाहिए। ऐसा लगता है नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो पराधीनता होती है वो उनके अनुसार होती है। घर में रहना अलग बात है और जेल में रहना अलग बात है। घर में भी अपन रहते सबके अनुसार हैं, तो कई बारी मुंह से निकल जाता है कि स्त्री पर्याय तो बड़ी खराब है क्योंकि दूसरे के पराधीन, तो वो पराधीनता पसंद नहीं आती। वो एक तो दीदी बहुत अच्छी कहानी बनाती, उसमें एक कहानी आई, पंडित जी का एक बिंदु था, पारतंत्रता जो होती है वो स्त्रियों के लिए अच्छी होती है। वो एक अजय किला है, अजय किला है, ऐसा लिया एक, वो अजय किला। मेरे को वो कहानी इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा उसमें लिया, पंडित साहब ने लिया था बिंदु में श्रीपाल चरित्र में, कि जितने भी व्यक्ति हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनके लिए बचपन जो होता है वो पिता के संरक्षण में, बचपन जो होता है वो किसके संरक्षण में? पिता के संरक्षण में। और उसके बाद जो युवावस्था होती है वो पति के संरक्षण में, है ना। और थर्ड नंबर में जो वृद्ध अवस्था होती है वह पुत्र के संरक्षण में। यदि इनके तीनों के संरक्षण में रह गई तो उसके सील है या सुरक्षा है वह उसके लिए क्या हो जाएगी? एक अजय किला बना हुआ है। मतलब परिवार का जो माहौल है वो अजय किला है, लेकिन वो परिवार का माहौल अजय किला कहाँ लगता है? अपने को क्या लगता है? तो उसके लिए एक छोटी सी कहानी, छोटी सी बच्ची को समझा रहे हैं, तो उसमें समझाते हुए कहा कि आप एक चंदन का वृक्ष है और चंदन के वृक्ष को आइट साइड से नागफनी ने पूरा घेर लिया। तो अब नागफनी ने जब उसको चंदन के वृक्ष से घेर लिया है तो वो कैसा हो गया है कि वो चंदन का वृक्ष सुरक्षित है। यदि उसको नागफनी नहीं घेरे होती तो कोई भी आता, बकरी आ जाती, कुछ भी आ जाता, खा जाता, काट जाता, है ना, कोई भी काट के ले जाता। लेकिन वो इतनी नागफनी से घिरी हुई है कि उसको क्या नहीं कर सकते, कि उसको उधर से निकाल नहीं सकते। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कहना है कि वो घाती कर्म जो है, जैसे वो अजय किला है किसके लिए? सुरक्षा के लिए। ऐसे ही हमको घर परिवार में वास्तव में हमें लग रहा है कि हम इस तरफ से देखें कि हमको लग रहा है कि हम घर में तो स्वाधीन है, पर किसके लिए स्वाधीन है? कुछ कार्यों के लिए स्वाधीन है, लेकिन कर्म के नज़रिए से देखें तो वो स्वाधीन नहीं है। अपने को कभी भी लगता है कि हमको कहीं घूमने जाना है और हमारे परिवार के कोई रोक देते तो हमें ये लगता है, एक तो ये संतुष्टि कर सकते चरणानी योग से कि ये हमारी सील सुरक्षा है, अच्छा है, नहीं जाने दे रहे हैं। नहीं तो बाहर जाके कौन कैसे लोग हम मिलें, कैसे हमारे शरीर की तरफ नज़र करें, छूने का व्यवहार करें, छूने की कोशिश करें, ज़बरदस्ती करें। तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम उसमें एक चरणानी योग की अपेक्षा, लेकिन वहीं करणानी योग की अपेक्षा देखें तो वो जो सुरक्षा है वो सुरक्षित करने के लिए वो पिता रोक रहे हैं कि सही तौर पे भाई रोक रहा है कि पति रोक रहे हैं कहीं बाहर जाने के लिए, कि वास्तव में देखें तो हमारा वहाँ कर्म था वो रोक रहा है। तो कौन था वो? परतंत्र किसने किया? परतंत्र करने वाला कौन था? वो परिवार के सदस्य परतंत्र कर रहे थे कि कर्म परतंत्र कर रहा है? कर्म था वहाँ पर, मूल कौन था? कर्म। और वो किसके लिए था? यदि चरणानी योग से सोचे तो अपनी सुरक्षा के लिए था, क्योंकि स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए? सुरक्षित रहना चाहिए। क्योंकि कितने कहाँ पे जाके देखे तो हर एक व्यक्ति इतना वो थोड़ी ना होता है कि वो आपको बहुत अच्छी, जैसे अनंतमती थी तो घर में तो बहुत घुरक रही थी, है ना, घुर्रा रही थी, गौरव कर रही थी कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और जैसे ही जंगल में अकेली गई तो इतनी घबरा गई, रोने लग गई। भील महिलाएं भी आके पकड़ के ले गई तो भी रो रही थी। क्यों? क्योंकि पिता याद आ रहे थे, भाई याद आ रहे थे, मम्मी याद आ रही थी कि वो रहते तो क्या होता, हमको संरक्षण मिल जाता है। यहाँ पे कौन कैसा व्यक्ति हमारे साथ कैसा व्यवहार करे उसका कोई ठिकाना नहीं है। अपने को ऐसा लगता है जब जंगल चले जाओ सबको छोड़ के, तब समझ में आएगा कि परिवार क्या होता है ना, या संघ क्या होता है, या कुटुंब क्या होता है, सबकी गरिमा या गौरव, या गुरु का संरक्षण क्या होता है, गुरु का संरक्षण क्या होता है। ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है कि वो वास्तव में देखे तो वो कौन है, कि वो घाती कर्म। कौन सा कर्म है? घाती कर्म। घाती कर्म को इसीलिए कहा जो कर्म जीव के स्वभाव अर्थात जीव के अनुजीवी गुणों को घात करता है। तो अपने को